Good morning, class 3. So today we will doing, I think we have done already. I have explained you. So today we'll do with the question number 79. Okay. Write two division facts for each of the following multiplication facts. Write two division facts लिखने multiplication दिया है आपको, उसका division facts लिखना है for each of the following multiplication facts. Check here class. Division facts. क्वेश्चन दिए, इट इज़ गिवन 6 × 7 = 42. 6 7s are 42. तो इसका डिवीजन फैक्ट कैसे है? 42 को हम डिवाइड करेंगे पहले 6 से, फिर 42 को हम डिवाइड करेंगे 7 से. लुक हियर, 42 डिवाइड बाय 6 = 7. जो नंबर लेफ्ट ओवर है वो यहाँ पे आ जाएगा. 42 से अगर आप 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वैसे भी 7 ही आएगा. तो 42 डिवाइड बाय 6 = 7. 42 डिवाइड बाय 7 = 6. इन दिस पैटर्न वी हैव टू राइट. नेक्स्ट देखिए, 3 × 9 = 27. 3 × 9 = 27. दिस इज द सेकेंड वन. जस्ट चेक द नंबर इन द बुक. 3 × 9 = 27. द मल्टीप्लीकेशन दिया, तो उसको कैसे लिखेंगे? 27 डिवाइड बाय 3 = 9. 27 डिवाइड बाय 3 = 9. एंड देन 27 डिवाइड बाय 9 = 3. दोनों नंबर से दोनों नंबर को डिवाइड करना है. जो गिवन नंबर है आपका डिविडेंट है, उसको आपको दोनों डिविजर से डिवाइड करके लिखना है. द रेस्ट नंबर विल बी द क्वेश्चन पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80. हेयर यू हैव टू राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. आपको क्वेश्चन डिवीजन के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म पे लिखना है. क्वेश्चन दिया है 10 डिवाइड बाय 5 = 2. 10 डिवाइड बाय 5 = 2. तो आप कैसे लिखेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए. पहले 5 × 2 = 10. 5 × 2 = 10. एंड देन इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए. 2 × 5 = 10. 5 × 2 = 10 एंड 2 × 5 = 10. ओके. नेक्स्ट देखिए, 54 डिवाइड बाय 6. 54 डिवाइड बाय 6 = 9. अब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैसे लिखेंगे? 6 9s are 54. 9 6s are 54. 6 9s are 54. 9 6s are 54. लाइक दिस. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास 81. 63 टॉफ़ीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन. कितनी टॉफ़ीज़ थी? 63 टॉफ़ीज़ थी. वो 7 बच्चों को इक्वली डिवाइड करी गई. तो एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली? हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डज ईच चाइल्ड गेट. हर एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली, दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट. तो लेट्स सी. नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ कितनी थी? 63. डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 7 स्टूडेंट्स. तो कितना हुआ? 63 को, जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को हम स्मॉल नंबर से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी. 63 डिवाइड बाय 9 = 63 डिवाइड बाय 7 = 9. 7 9s are 63. तो 63 डिवाइड बाय 7 = 9 टॉफ़ीज़. हर बच्चे को कितनी मिली? 9 टॉफ़ीज़ मिली. ओके. नेक्स्ट देखिए 82. 35% plans to go on a picnic. 35% plan to go on a picnic. If 5% ride in a car, how many cars are needed? टोटल कितने लोग गए पिकनिक में? 35. टोटल कार कितनी है? एक कार में कितने लोग बैठ रहे हैं? 5. एक कार में अगर 5 लोग बैठ सकते हैं तो हमें कितनी कार्स की रिक्वायरमेंट होगी? 35 बनते हैं. तो 35 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमें समझ में आ जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्स बी रिक्वायर्ड. ये देखिए 7 कार टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने दिए हैं? 35. और नंबर ऑफ पर्सन्स राइड इन अ कार 5. अगर एक कार में 5 पर्सन राइड कर सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने? 35. सो वी विल डिवाइड द टोटल नंबर बाय द सिंगल कार पर्सन्स. ओके. तो कितना होगा? 35 डिवाइड बाय 5 = 7. कितनी कार्स चाहिए हमको? 7 कार्स नीडेड मोर. कितनी कार्स चाहिए? 7 कार्स नीडेड मोर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मैनी ऑरेंजेस डू यू बाय फॉर ₹24 if each orange cost ₹3? This I have not I haven't solved this question, because this question you will solve in your notebook by your own and send me the picture. So इस क्वेश्चन का इसमें पूछा गया है कि अगर हाउ मैनी ऑरेंजेस डू यू बाय फॉर ₹24 में आप कितने ऑरेंजेस परचेज कर सकते हैं अगर एक ऑरेंज की कॉस्ट ₹3 है. वी सिंपली डिवाइड 24 डिवाइड बाय 3 एंड वील गेट द आंसर. अगर हमारे पास ₹24 हैं तो हमें कितने ऑरेंजेस हम परचेज कर पाएंगे इफ़ वन ऑरेंज कॉस्ट, अगर एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है ₹3. 84th क्वेश्चन, हाउ मैनी 20 पैसा कॉइन्स मेक्स अ ₹? 20 पैसे के 20 पैसे जो होते हैं छोटे छोटे 20 पैसे हम ऐसे कितने कलेक्ट करें कि ₹1 बन जाए. सो ₹1 में कितने पैसे होते हैं 100 पैसा. ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसा. सो अगर आप 100 को डिवाइड बाय, इसमें कितना 20 पूछा गया है ना, हाँ, तो 20 आपको कितना दिया है 20 पैसा. तो अगर आप 20 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 25 सा 100 0. तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, आप डिवाइड भी कर सकते हैं. 0 से 0 कट हो गया और 2 की टेबल पड़ी है. 2 1 = 2, 2 5 = 10. तो कितना आ गया हमारे पास 5. तो आपको ऐसे लिखना है जैसे आई हैव रिटन हेयर दैट 5 20 पैसा कॉइन्स नीडेड टू मेक अ ₹. ₹1 बनाने में हमें कितने 20 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए होंगे, हमें 5 20 पैसे के कॉइन्स चाहिए होंगे जिससे ₹1 बन जाए. नाउ चेक सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी 50 पैसा कॉइन्स मेक अ ₹? अब 50 पैसे कॉइन्स कितना होना चाहिए कि वो ₹. बन जाए. तो इसको हम क्या करेंगे, 50 पैसा ₹1 में कितने पैसा होते हैं 100 पैसा. ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसा. सो वील डिवाइड द 100 बाय 50. 0 0 कट हो गया और 5 1 = 5. देखिए हमने 0 0 कट कर दिया तो कितना बचा 10 बाय 5. 5 को डिवाइड कर दिया 2 से तो 5 1 = 5, 5 2 = 10. 2 50 पैसा कॉइन्स मेक्स अ ₹. 2 अगर 50 पैसा के कॉइन होंगे हमारे पास तो वो ₹1 बनाएंगे. हाउ मैनी ₹2 नोट्स मेक ₹10? अगर 2 रुपये के नोट हैं हमारे पास तो कितने ₹2 के नोट ₹10 को सम अप करेंगे. ये देखिए ₹2 के कितने कॉइन्स, तो हमारे पास कितने दिए हैं, कितने बनाने 10 बनाने हैं. तो हमने 2 से 10 को डिवाइड कर दिया, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितने आ गया 5. सो 5 ₹2 नोट्स मेक्स ₹10. अगर ₹2 के 5 नोट होंगे हमारे पास तो ₹10 हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी ₹5 नोट्स मेक 20? ₹5 नोट मेक्स 20. 20 को डिवाइड कर दीजिए 5 से. 5 4 = 20 0. सो 4 ₹5 नोट्स मेक्स ₹20. 4 ₹5 नोट्स मेक्स ₹20. नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी ₹10 नोट्स मेक्स 100? 10 के नोट्स अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो कितने 10 रुपये के नोट हमें चाहिए कि ₹100 बन जाए. तो ₹10 नोट 10 हमने 100 को 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 10 1 = 10 0. और ये 0 यहाँ पर उतारा तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया हीरो को. इट बिकम्स 10. सो 10 पीसेज ऑफ ₹10 नोट्स मेक्स ₹100. अगर ₹10 के 10 नोट होंगे तो ₹100 हो जाएंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 85, रोहित बॉट अ टॉय फॉर ₹248. रोहित ने एक टॉय खरीदा ₹248 का एंड पेन खरीदा 185 का. इफ़ ही हैड ₹500, हाउ मच मनी इज़ ही लेफ्ट विद हिम? रोहित ने एक टॉय खरीदा 248 का और पेन खरीदा 185 का. उसके पास टोटल कितने रुपए थे 500. अगर 500 में से उसने 248 का तो टॉय खरीद लिया, 185 का पेन खरीद लिया, तो उसके पास कितने रुपए बचे, हाउ मैनी रुपीज़ लेफ्ट ओवर विद हिम? सो कॉस्ट ऑफ द टॉय कितना था ₹248. कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना है ₹185. टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 433. टोटल उसने कितने खर्च किए 433. सो नाउ लुक हियर, टोटल मनी रोहित हैव
टोटल मनी रोहित के पास कितने पैसे थे 500 और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 433। तो हाउ मच लेफ्ट ओवर, टोटल अमाउंट लेफ्ट इज 67 रुपीज़। हमने इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 3 गए 7 बचा, क्योंकि हमने यहाँ से एक बोरो ले लिया था यहाँ पे, तो यहाँ बचा 9 इज़ लेफ्ट ओवर, 9 - 3 इज़ 6 एंड हेयर इट इज़ लेफ्ट 4 minus 4 equals to 0। 67 रुपीज़ लेफ्ट ओवर।